सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वृष लग्न में शनि का फल पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक बताऊंगा। आइए, ये वृष लग्न का जो है जन्मांग चक्र है। ठीक है, वृष लग्न के जन्मांग चक्र में जो है शनि भाग्येश योम दशमेश होकर के तात्कालिक रूप से परम राजयोग कारक ग्रह है, अर्थात तात्कालिक रूप से परम शुभ ग्रह है और नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है। ठीक है, जब नवमेश योम दशमेश हो करके शनि पंचम भाव में बैठ जाएगा, ठीक, जब नवमेश योम दशमेश होकर के शनि जो है पंचम भाव में बैठ जाएगा, ठीक, तो शनि जो है पांचवें भाव में किस प्रकार से फल देगा। आइए, अब ये जो है 7-8, अब ये दशमेश माने दसम भाव से अष्टम होने का कारण, मतलब नवम भाव का भी मालिक है और दसम भाव का भी मालिक है। ज्योतिष में एक सूत्र बताया गया है कि कोई भी ग्रह यदि अपने भाव से, जिस भाव का मालिक है उस भाव से वह आठवें बैठ जाता है तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी पैदा कर देता है। तो अब ये दशमेश हो करके, दशमेश मतलब दसम भाव से पंचम भाव अष्टम होने के कारण, मतलब दशमेश जो है दसवें भाव से आठवें भाव में बैठ गया, तो दशम भाव संबंधित शुभ फलों में ये कमी पैदा कर देगा, लेकिन नवम भाव संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करेगा। ठीक है ना, क्योंकि नवम भाव से ये नौवें बैठा है। अब जब ये योग कारक होकर के यहाँ बैठ जाएगा तो कहने का मतलब है कि दशमेश एवं नवमेश होकर के जब पंचम भाव में बैठ जाएगा, मतलब केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर के जब ये त्रिकोण में बैठ जाएगा तो मतलब सुफल देगा, लेकिन नवम भाव संबंधी सुफल देगा, पंचम भाव संबंधी सुफल देगा, लेकिन दसम भाव संबंधी जो है शुभ फलों में कमी पैदा कर देगा, क्योंकि ये दसम भाव से अष्टम भाव में बैठ गया है। ठीक है, अब देखिए, जब ये पांचवें भाव में बैठ जाएगा तो जातक जो है, कहने का मतलब विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है जातक, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है जातक सफलता प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, कन्या संतति का सुख प्राप्त करने वाला होगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह होने के कारण गर्भ क्षय होगा। 1-2 बार जो है गर्भ क्षय भी हो सकता है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है, तात्कालिक रूप से तो शुभ ग्रह है, तो गर्भ क्षय भी हो सकता है जातक की स्त्री का। ठीक, जातक को पुत्र प्राप्ति में थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। यदि पंचमेश बुध एवं पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति ठीक रही तो जातक को पुत्र प्राप्ति भी होगी। ठीक है, लेकिन जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक उत्तम रूप से सफलता प्राप्त करने वाला होगा, कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा, इंग्लिश भाषा का अच्छा जानकार होगा, माने इंग्लिश भाषा का अच्छा ज्ञान होगा जातक को, और जातक को पेट संबंधी थोड़ा बहुत विशेष नहीं, साधारण रूप से जो है कमी बनी रहती है। ठीक है ना, क्योंकि लग्न से 5वां स्थान पेट का भी देखा जाता है। ठीक है, और जातक का जो है, और ये प्रेम का भाव भी है, मतलब इससे प्रेम भाव भी देखा जाता है, तो जातक, कहने का मतलब मिलनसार में जातक के मिलनसारिता में थोड़ा कमी होगी, क्योंकि संबंध विच्छेद कारक ग्रह होकर के पंचम भाव में बैठा है नैसर्गिक रूप से, तो जातक, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेमी नहीं होगा, बहुत अत्यधिक प्रेम करने वाला किसी भी जातक से जो है नहीं होगा। ठीक है, अब मतलब कहने का मतलब कि नवमेश और जातक यहाँ बैठ करके शनि जो है जातक के भाग्य की अत्यधिक उन्नति करने वाला होगा, जातक आस्तिक होगा, जातक धर्मात्मा होगा, आध्यात्मिक उन्नति करने वाला होगा,
जब भाग्येश ओम दशमेश होकर के शनि यहाँ बैठ जाएगा तो जातक के भाग भाव संबंधित सुफलों में ये वृद्धि कर देगा, लेकिन दशम भाव संबंधित सुफलों में कमी पैदा कर देगा, क्योंकि दशम भाव से ये अष्टम होने के कारण दशम भाव संबंधित सुफलों में कमी पैदा कर देगा। ठीक है। अब शनि यहाँ से बैठ करके तीन दृष्टि होती है। प्रथम दृष्टि, तीसरी दृष्टि, दूसरी सातवीं और तीसरी दृष्टि दशम, 3 दृष्टि से देखता है शनि। तो 1 2 3, तीसरी जो है जब ये सम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, सप्तम भाव को देखेगा तो जातक के विवाह जो होगा वह अत्यधिक विलंब से होगा, क्योंकि संबंध विच्छेद कारक ग्रह हो करके जब ये सप्तम भाव को देखेगा तो सप्तम भाव संबंधित जो शुभ फल है वो थोड़ा विलंब से प्राप्त होंगे, अर्थात जातक के जो विवाह होगा वो जातक का अत्यधिक विलंब से होगा। जातक का जो विवाह होगा वो अत्यधिक विलंब से होगा, और जातक की जो स्त्री होगी वो क्रोधी होगी, हठी होगी, जिद्दी होगी। ठीक, जिद्दी होगी, और सुंदरता में थोड़ा बहुत जातक की स्त्री के कमी रहेगी, सांवले वर्ण की होगी। ठीक है, सुंदरता में कमी रहेगी। ये जो है फल जातक को प्राप्त होंगे स्त्री भाव संबंधित। ठीक, अब 1 2 3 4 और जातक के दैनिक रोजी रोजगार में, मतलब दैनिक व्यवसाय में जो धनार्जन की वो है प्रवृत्ति, उसमें जो है कमी पैदा करेगा। माने दैनिक रोजी रोटी में भी ये कमी पैदा करेगा। ठीक है ना, मतलब संघर्ष का सामना करना पड़ेगा जातक को। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है कहने का मतलब है कि सम दृष्टि से जब ये लाभ स्थान को देखेगा तो जातक को लाभ जो है उत्तम रूप से प्राप्त होंगे। जातक कहने का मतलब विद्या, बुद्धि, भाग्याधीन और कर्म के द्वारा जो है उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं जो है जब मित्र दृष्टि से ये धन भाव को देखेगा, 10वीं मित्र दृष्टि से जब ये धन भाव को देखेगा तो जातक को कहने का मतलब है कि धन तो प्राप्त होगा, लेकिन कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जातक जो है उत्तम रूप से, कहने का मतलब धन लाभ करने वाला होगा, लेकिन कुछ संघर्ष माने विलंबता के साथ जो है जातक के धनार्जन करने के जो अवसर है वो प्राप्त होंगे जातक। और जातक को कौटुंबिक सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा विलंब से प्राप्त होगा। जातक के थोड़ा वाणी में जो है कमी होगी। जातक के मुख रोग भी थोड़ा बहुत साधारण रूप से हो सकते हैं, क्योंकि नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होकर के ये देख रहा है। ठीक है, और जातक के वाणी में थोड़ा बहुत दोष रहेगा, जातक के थोड़ा कौटुंबिक सुख में कमी रहेगी, और जातक के धनार्जन करने की प्रवृत्ति में थोड़ा बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जातक जो है तीखे भोजनों का जो है मतलब करने वाला, तीखे खाद्य पदार्थों का सेवन करने वाला होगा। ठीक, अब जब शनि जो है 6ठे भाव में आ जाएंगे, माने भाग्येश एवं दशमेश होकर के शनि जब 6ठे भाव में आ जाएगा तो नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होकर के, नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह तीसरे छठे 11वें भाव में अत्यंत बलवान होता है। तो शनि कहने का मतलब है कि जब नवमेश एवं दशमेश होकर के 6ठे भाव में बैठ जाएगा तो तात्कालिक रूप से तो शुभ ग्रह है, लेकिन नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होने के कारण जब 6ठे भाव में बैठ जाएगा तो जातक के शत्रुओं को समाप्त कर देगा, अर्थात जातक शत्रु मान्य होगा। जातक जो है क्या होगा, शत्रु मान्य। दूसरी बात, उच्च राशिस्थ होकर के शनि बैठा है, भाग्येश एवं दशमेश होकर के शनि जो है कहने का मतलब उच्च राशिस्थ होकर के तुला राशि में बैठा है 6ठे भाव में, तो जातक जो है शत्रुमान हो जाएगा, और जातक का शरीर जो है रोगों से बचा रहेगा। जातक को मामा पक्ष से जो है अत्यंत लाभ होगा, माने 6ठे भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की
प्राप्ति होगी। छठे भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और जातक अत्यंत पुरुषार्थी, मेहनती और पराक्रमी होगा और अपने पुरुषार्थ, पराक्रम और मेहनत के बल पर जो है जातक उत्तम रूप से उन्नति करने वाला होगा। अब 1, 2, 3, अब तीसरी जो है समदृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेगा तो कहने का मतलब है कि जातक को चोट चपेट थोड़ा बहुत जो है प्राप्त हो सकते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि शनि जो है जिस भाव पर दृष्टि रखता है उस भाव से संबंधित जातक को कहने का मतलब जो शुभ फल प्राप्त होते थोड़ा विलंब से प्राप्त, तो चोट चपेट जो है थोड़ा बहुत लग सकता है, साधारण रूप से, मध्यम और विशेष रूप से नहीं। और जातक दीर्घजीवी होगा, क्योंकि सप्तम भाव कारक अष्टम भाव कारक शनि जो है अष्टम भाव को देख रहा है, इसे जातक के आयु को क्षीण नहीं करेगा, अर्थात जातक को दीर्घजीवी बना देगा, जातक को दीर्घजीवी। और जातक आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होगा। जातक जो है कहने का मतलब आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होगा और जातक रहस्यवादी होगा। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सातवीं जो है समदृष्टि, सातवीं नीच दृष्टि से जब व्यय भाव को देखेगा, नीच दृष्टि से जब व्यय भाव को देखेगा तो व्यय भाव संबंधित जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, अर्थात जातक अत्यंत व्यय करने वाला होगा। मतलब उचित और अनुचित दोनों मार्गों में जो है जातक व्यय करने वाला होगा। कहने का मतलब जातक का धन जो है वो अत्यधिक, बिना आवश्यकता के अत्यधिक जो है खर्च करने वाला होगा जातक। और जातक को जो है, जातक का पैर संबंधित भी जातक को, मतलब पैर में जो है जातक को चोट भी लग सकती है, या जातक लंगड़ा भी हो सकता है, या जातक को पैर संबंधित बीमारी भी दे सकता है, और जातक को बाईं आंख संबंधित समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, या बाईं आंख में जातक के दोष भी हो सकता है या कमी भी हो सकती है, क्योंकि ये बायां आंख का भी है बराबर भाव, पैर का भी है, और ये जो है कहने का मतलब विदेशी जनता का भी है। और जातक को विदेश के द्वारा जो है कहने का मतलब कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, माने बाह्य संबंधों से जातक को लाभ जो है प्राप्त नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10वीं जो है सत्व दृष्टि से, 10वीं सत्व दृष्टि से जब ये पराक्रम भाव को देखेगा, 10वीं सत्व दृष्टि से जब ये पराक्रम भाव को देखेगा तो कहने का मतलब है कि जातक को अत्यधिक परेशानी और मुसीबतों के बाद जातक साहसी बनेगा, पुरुषार्थी बनेगा, हिम्मती बनेगा, और जातक को बहनों का सुख अधिक प्राप्त होगा भाइयों की अपेक्षा, क्योंकि ये भाई बहन दोनों का है। और सन की दृष्टि जब तीसरे भाव में पड़ती है तो जातक को छोटे और बड़े दोनों भाइयों का सुख नहीं प्राप्त होता है, तो इसका मतलब जातक को बहनों का सुख अधिक प्राप्त होगा। या तो जातक के पास छोटे या बड़े भाई नहीं होंगे, या होंगे तो जातक को उनसे किसी प्रकार की कोई मदद नहीं प्राप्त होगी। और जातक जो है कहने का मतलब संघर्षशील होगा, पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, ठीक है, और जातक सहनशील होगा, धैर्यशाली होगा, और जातक को तीसरे भाव संबंधित सुख फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन जातक को भातृभाव संबंधित सुख फलों में कमी प्राप्त होगी। और जातक को संघर्ष एवं समस्याओं के बाद ही हिम्मत और पुरुषार्थ की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, अब शनि जब 7वें भाव में आ जाएगा, शनि माने भाग्येश एवं दशमेश होकर के शनि जब 7वें भाव में आ जाएगा, कहने का मतलब भाग्येश एवं दशमेश होकर के शनि जब 7वें भाव में आ जाएगा तो कहने का मतलब कि जातक का भाग्योदय जो होगा वो इस स्त्री के द्वारा होगा। भाग्येश जब 7वें भाव में बैठ जाएगा तो जातक का भाग्योदय जो है जातक के विवाह के बाद भी हो सकता है, या जातक की स्त्री के आने के बाद जातक का भाग्योदय होता है। ठीक, कहने का मतलब भाग्येश जब यहां बैठ जाएगा, ठीक है, तब तो कहने का मतलब है कि
अब यहाँ पर नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होने के कारण, तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह होने के कारण, जब केंद्र एवं त्रिकोण का मालिक होकर के और केंद्र भाव में बैठा है तो जातक को राजयोग का फल देगा। मतलब जातक को यहाँ बैठ करके ये लग्न को भी देखता है, इसलिए अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को राजयोग की प्राप्ति होगी। तो कहने का मतलब भाग्येश एवं दशमेश होकर के जब 7वें भाव में बैठ जाएगा शनि, तो जातक की जो स्त्री होगी वो कहने का मतलब है कि थोड़ा क्रोधी होगी, जिद्दी होगी। जातक की स्त्री की सुंदरता में थोड़ा बहुत कमी होगी, कहने का मतलब सांवला वर्ण की होगी और तीखे वचन बोलने वाली होगी, मतलब क्रोधी होगी कहने का मतलब, और सांवले रंग से युक्त होगी, और कहने का मतलब यह है कि क्रोधी, गंभीर प्रकृति की होगी, कर्मठ होगी, मेहनती होगी, परिश्रमी होगी, और घर गृहस्थी का कहने का मतलब संचालन करने वाली होगी। लेकिन जातक के दाम्पत्य सुख में थोड़ा बहुत कमी रहेगी, क्योंकि जातक का जो विवाह होगा बहुत विलंब से होगा, मतलब विलंब से होगा, थोड़ा अत्यधिक अवस्था के पश्चात जातक का जो भी विवाह होगा अत्यधिक विलंब से होगा। और जातक की जो स्त्री होगी उसके जो है आकर्षक व्यक्तित्व में जो आकर्षक व्यक्तित्व उसमें कमी रहेगी, ठीक है। बाकी जो है मतलब दशमेश एवं नवमेश होकर के जब यहाँ बढ़ जाएगा तो स्त्री भाव संबंधित जातक को शुभ फलों की प्राप्ति अधिक होगी। लेकिन नैसर्गिक रूप से थोड़ा पापी ग्रह होने के कारण जो है कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत मार्कतों का भी फल प्राप्त होगा, ठीक है। बाकी जो है स्त्री भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति विशेष रूप से होगी। 1 2 3 तीसरी दृष्टि से यहां से बैठ करके जब तीसरी स्वक्षेत्री दृष्टि से जब भाग स्थान को देखेगा तो शनि यहां बैठ करके जातक को भाग्यशाली बना देगा, धर्मात्मा होगा, आध्यात्मिक चिंतन करने वाला होगा, देश हित के विषय में सोचने वाला होगा, देश हित कार्य करने वाला होगा, परोपकारी, आध्यात्मिक, आस्तिक और कुछ विरक्त युक्त होगा जातक, एकांत सेवी होगा, माने एकांत में रहने वाला होगा, और अत्यधिक धर्मात्मा होगा, ठीक, बैरागी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है मित्र दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखेगा, जब मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो कहने का मतलब है कि जातक जब 7वीं मित्र दृष्टि से लग्न भाव को देखेगा तो जातक क्या होगा, गंभीर प्रकृति का होगा, जिद्दी होगा, क्रोधी होगा, कर्मठ होगा, पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा, आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होगा। लेकिन जातक के आकर्षक जो व्यक्तित्व है उसमें थोड़ा बहुत कमी होगी, जातक की सुंदरता में कमी होगी, जातक के शरीर के वर्ण में थोड़ा बहुत कमी होगी, क्योंकि शनि काला है और लग्न को जब देखेगा तो मतलब काले रंग का प्रभाव लग्न में हो जाएगी, इससे जातक की सुंदरता में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा, ठीक। और जातक के कहने का मतलब है कि संबंध विच्छेद कारक ग्रह होकर के जब लग्न भाव को देखेगा तो जातक के कहने का मतलब थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कमी यदा कदा हो सकती है, विशेष रूप से नहीं, साधारण रूप से, ठीक। अब 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, अब जब 10वीं सत्व दृष्टि से जब ये चतुर्थ भाव को देखेगा, माने 10वीं जो है सत्व दृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखेगा, माता के स्थान को देखेगा, तो जातक के मातृ सुख में कमी होगी, या तो जातक की माता बीमार रहती होगी, या जातक की माता रोगी होगी, या जातक की माता से जातक के अच्छे संबंध नहीं होंगे, ठीक। और जातक को भूमि सुख में, वाहन सुख में और ग्रह सुख में जातक के कमी होगी, ठीक। या कहने का मतलब है कि जातक के मातृ सुख में कमी होगी, भूमि सुख, वाहन सुख, ग्रह सुख आदि सुखों में कमी होगी, ठीक है। ये जो है मतलब चतुर्थ भाव संबंधित शुभ फलों में जातक के जो है जब शनि यहाँ बैठ करके सत्व दृष्टि से देखता है तो जातक को कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के बाद जातक को
मातृ सुख में, भौम सुख में, वाहन सुख में, ग्रह सुख में, आदि सुख में वृद्धि करता है। ठीक, लेकिन जब शनि कहने का मतलब 10वीं सप्तदृष्टि से देखता है तो मातृ सुख, भौम सुख, वाहन सुख आदि सुखों में कमी पैदा करता है। ठीक है, लेकिन तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह होकर के, भाग्येश ओम दशमेश होकर के जब इसको देखेगा तो आगे चल करके जातक के मातृ सुख, वाहन सुख, भौम सुख आदि सुखों में जो है जातक के वृद्धि कर देगा शनि। ठीक है, अब शनि जब यहां बैठ जाएगा, ठीक, अब भाग्येश ओम दशमेश होकर के, भाग्येश ओम दशमेश होकर के जब शनि यहां बैठ जाएगा तो जातक के भाग्य की हानि कर देगा, क्योंकि भाग्य भाव से 12वें पढ़ने के कारण जातक के भाग्य के, पुण्य की, आस्तिकता की और आध्यात्मिक चिंतन में जो है जातक के कमी पैदा कर देगा। ठीक है, माने नवम भाव संबंधित सुफलों में जातक के कमी पैदा हो जाएगी और नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होने के कारण और तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह होने के कारण और अष्टम भाव का कारक होने के कारण और अष्टम भाव में बैठ जाता है तो जातक को कहने का मतलब है कि जातक दीर्घजीवी होगा। लेकिन समस्याओं एवं परेशानियों का कारक होकर के समस्याओं परेशानियों के घर में बैठा है तो जातक कहने का मतलब अपने जीवन काल में मतलब मुसीबत एवं संघर्षों से युक्त होगा, चाहे छोटी मोटी ही मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन जातक कहने का मतलब है कि अपने जीवन काल में जातक समस्या एवं संघर्षों से युक्त होगा, लेकिन जातक दीर्घजीवी होगा, जातक आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होगा। कहने का मतलब कि भाग भाव संबंधी तो सुफलों में कमी पैदा करें, लेकिन ये भी मोक्ष त्रिकोण है। ठीक, तो जातक आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होगा, चोट चपेट से भी जातक थोड़ा बहुत युक्त रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये और जातक दीर्घजीवी होगा, क्योंकि भाग्येश ओम दशमेश होकर के, लेकिन जातक को कर्म भाव का फल प्राप्त होगा, अर्थात जातक कर्मठ होगा, परिश्रमी होगा। ठीक है, शुभ कर्म करने वाला होगा जातक और अपने कर्म एवं परिश्रम के द्वारा जो है जातक अपने क्षेत्र में जो है जिस क्षेत्र से जातक मतलब जुड़ा होगा, शिक्षा क्षेत्र में जुड़ा होगा तो जातक उसमें सफलता पाएगा, लेकिन संघर्ष एवं परेशानियों के बाद सफलता पाएगा। या जातक रोजी रोजगार व्यापार से जुड़ा है तो व्यापार के क्षेत्र में जातक कुछ संघर्ष एवं मतलब संघर्ष एवं परेशानियों के बाद जो है सफलता प्राप्त करने वाला हो, या जातक किसी अदर क्षेत्र से जुड़ा है, कृषि कार्य क्षेत्र से जुड़ा है या अदर मतलब जातक जिस लाइन से या कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो जातक उसमें सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन संघर्ष एवं संघर्ष एवं मुसीबतों के पश्चात जो है जातक सफलता प्राप्त करने वाला हो। दसम भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन नवम भाव संबंधी जातक को यहां बैठ करके शनि शुभ फल नहीं देंगे। अब यहां से बैठ करके 1 2 3 तीसरी जो है मतलब तीसरी स्वक्षेत्रीय दृष्टि से या मूल त्रिकोण दृष्टि से जब कर्म भाव को देखेगा तो जातक अत्यधिक कर्मठ होगा, मेहनती होगा, पुरुषार्थी होगा, पिता का आज्ञाकारी होगा और जातक को पिता का भी सुख प्राप्त होगा और जातक अपने मेहनत एवं परिश्रम के द्वारा जो है जातक माने मेहनत एवं परिश्रम के द्वारा जो है जातक अपने जीवन काल में उत्तम रूप से सफलता प्राप्त करने वाला होगा। जिस कार्य क्षेत्र से जुड़ा होगा जातक उस कार्य क्षेत्र में जातक उत्तम रूप से सफलता प्राप्त करने वाला होगा और जातक जो है कहने का मतलब अत्यधिक कर्मठ, मेहनती और जातक यश, कीर्ति, ऐश्वर्य से भी युक्त होगा और जातक जो है नौकरी करने वाला होगा। क्या करने वाला होगा जातक? जातक कहने का मतलब है कि नौकरी करने वाला होगा। जातक का जीविकोपार्जन नौकरी के द्वारा होगा, चाहे जातक सरकारी नौकरी करने वाला होगा या जातक प्राइवेट, माने जातक नौकरी में भी उन्नति करने वाला होगा। मतलब जातक जो है इस स्थान पे जब शनि की दृष्टि यहां पड़ेगी तो इस भाव से संबंधित जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है मित्र दृष्टि से जब यहां से बैठ करके इसको देखेगा तो कहने का मतलब जातक को धन तो प्राप्त होगा, लेकिन अत्यधिक संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जातक को धनार्जन करने की जो है कहने का मतलब धनार्जन करने की शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन कुछ संघर्ष एवं सफलताओं के पश्चात ही प्राप्त होगी। जातक के वाणी में जो है कमी होगी, जातक के मुख में रोग भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि अष्टम भाव से यहां देख रहा है। ठीक है,
जातक के मुख में रोग, जातक को कौटुंबिक सुख में कमी पैदा होगी, जातक का विवाह विलंब से होगा, या जातक को, कहने का मतलब है कि कौटुंबिक सुख में जातक को कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जो है जातक को कौटुंबिक सुख प्राप्त होता है। और जातक को जो है कहने का मतलब है कि जातक के धन संग्रह में कमी होगी, मतलब जातक को धन इकट्ठा करने में भी दिक्कत होती है, मतलब जातक का धन खर्च हो जाता है, जातक के धन संग्रह में भी कमी होगी, ठीक। और जातक की वाणी में कमी होगी। 7वीं दृष्टि से यहां देख रहा है 8, 9, 10, 10वीं जो है, 10वीं जो है मित्र दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेगा यहां से बैठ करके, तो क्या करेगा, कहने का मतलब जब यहां देखेगा तो जातक को कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात, जातक को कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है कहने का मतलब सफलता प्राप्त होती है, ठीक है। संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में विशेष रूप से नहीं, साधारण रूप से सफलता प्राप्त होती है। जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होता है, जातक को पेट संबंधित अपच, बदहजमी ऐसे जो है रोग जो है जातक को लगे रहते हैं, और जातक जो है कहने का मतलब दीर्घ सूत्री होता है, थोड़ा आलसी भी होता है, और जातक जो है जातक के प्रेम संबंधों में थोड़ा कमी रहती है, मतलब जातक जो है मिलनसार नहीं होता है, ठीक है। और जातक को जो है पुत्र प्राप्ति में जो है थोड़ा दिक्कत एवं संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और जातक का कहने का मतलब स्त्री का गर्भक्षय भी होता है, ठीक है, गर्भक्षय भी होता है कहने का मतलब, ठीक है। और यदि पंचमेश बुध एवं पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति अच्छी रही तो जातक को पुत्र प्राप्ति भी होती है, कुछ संघर्ष एवं सफलताओं के पश्चात जातक को पुत्र प्राप्ति भी होती है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।